कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ। तो शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों ग्रंथों में उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है, जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलिखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलिखा दासी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, आजकल हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की। और इस गीता की जो टीकाएं लिखी हैं वो लिखी हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, और इसे अनुवादित किया है शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। और ये जो इन्होंने लिखी श्रीमद् भगवत गीता, इसका जो मुख्य प्रेरणा स्रोत रही वो रही हमारी श्रीमद् भगवत गीता। वो ज्ञान जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही ज्ञान हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरल शब्दों में बहुत ही सुंदर लिखा है इन्होंने। और आज हम इसका 14वां अध्याय जो है शुरू करने वाले हैं, जिसमें ज्ञान योग की बात होगी। 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक श्रोताओं ज्ञान योग का वर्णन है इसमें। तो आज हम प्रारंभ करने वाले हैं इसका 14वां अध्याय। तो चलिए जानते हैं रागलिखा दासी जी से इसके बारे में। जी। 14वें अध्याय का पहला श्लोक कहता है, श्री भगवान उवाचा परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञाननां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धि मतो गताम। श्री भगवान ने कहा, सभी ज्ञान साधनों में अति उत्तम मैं इस ज्ञान को पुनः तुमसे कहूंगा, जिसे जानकर मुनिगणों ने इस देह बंधन से परम सिद्धि प्राप्त की है। 13वें अध्याय में कहा गया था कि गुणों में आसक्ति ही जीव के अशुभ अशुभ योनियों के जाने का कारण है। जीव प्रकृति के गुणों के संग से ही भौतिक जगत में बद्ध हुआ है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्त अर्जुन को ये विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं और वे किस प्रकार क्रिया करते हैं। जिस प्रकार जीव को बांधते हैं किस प्रकार जीव इन गुणों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। इस ज्ञान को प्राप्त कर अनेक ऋषि मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है। जो सत रज तम जो है प्रकृति के गुण है, तो ये कैसे कैसे इनका कार्य है, कैसे कैसे ये जीव को बांधते हैं, कैसे जीवन से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है, ये सारा ज्ञान इस अध्याय में मिलेगा। इस ज्ञान को प्राप्त कर अनेक ऋषि मुनियों ने सिद्धि प्राप्त किया, परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। इस ज्ञान को जान लेने पर साधारण लोग भी गुणों से अतीत होकर परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, तो त्रिगुणातीत हो जाएंगे, मतलब सत रज तम से ऊपर उठ जाएंगे इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद। जी जी। दूसरा श्लोक कह रहा है कि इस ज्ञान को आश्रय कर मेरे समान धर्म को प्राप्त हुए पुरुष ना तो सृष्टि काल में पुनः जन्म ग्रहण करते हैं और ना ही प्रलय काल में विचलित होते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर साधक जीव भगवान के समान धर्म को प्राप्त करता है, अर्थात उसके बहुत से गुण आंशिक रूप से भगवान के समान ही हो जाते हैं। वह जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, किंतु सृष्टि आदि करने के गुण इसमें कदापि नहीं होता। मुक्त होने पर भी पार्षद के रूप में उसका अस्तित्व बना रहता है। वह स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर नित्य निरंतर भगवान के चरण कमलों को की प्रेममय सेवा में तत्पर हो जाते हैं। इसलिए मुक्ति के बाद भी भक्तगण अपना स्वरूप त्याग नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण के सारे कथनों का तात्पर्य यही है कि जीवात्मा परमात्मा के में संपूर्ण रूप से मिलकर एकाकार नहीं हो जाता, बल्कि जीवों के शुद्ध स्वरूप का अस्तित्व भगवान से पृथक हो रहने पर भी रहता ही है, और शुद्ध स्वरूप में भगवान की प्रेममय सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। तो इसलिए जो जीव है भगवान के स्वरूप में कदापि नहीं मिलता है, ये विचार मायावादी है। और जो शुद्ध भक्ति का विचार है कि जीव का अलग अस्तित्व रहता है और भगवान का अलग अस्तित्व है, और जीव जो है भगवान की सेवा में लग सकता है, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। श्री चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रीधर स्वामी पाद आदि महानुभावों के साधर्म का तात्पर्य सारूप्य मुक्ति ही माना गया है। भगवान ही प्रकृति और जीवों के उत्पत्ति के मूल कारण है। तीसरा श्लोक कह रहा है कि हे भारत, महत ब्रह्म रूपी प्रकृति मेरी योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। जो प्रकृति है भगवान कह रहे हैं कि ये गर्भ का स्थान है, यही गर्भाधान करती है, तो ही उससे सारा जीव प्रकट होते हैं। उसमें मैं तटस्थ स्वभाव वाले जीवों का
बीज को स्थापित करता हूँ, उससे ही समस्त जीवों का जन्म होता है। देश और काल के द्वारा जिसके खंड न किए जा सके, जिसकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सके, वही महत है। जिसका कार्य वृद्धि करना है वह ब्रह्म है। इस प्रकार महत और ब्रह्म शब्द मिलकर महत ब्रह्म शब्द निष्पन्न हुआ है। श्रुति में कहीं कहीं प्रकृति को ब्रह्म शब्द के द्वारा निर्देशित किया गया है। इस प्राकृत जगत में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात देह और देही जीवात्मा के सहयोग से ही सब कुछ घटित होता है। प्रकृति और जीव रूपी पुरुष का यह संयोग परमेश्वर की इच्छा से ही संभव होता है। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है कि बिच्छू धान के ढेर के में अपने अंडे देती है। लोग कहते हैं बिच्छू धान से पैदा हुआ, किंतु वास्तव में धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। बिच्छू के अंडों से ही वह पैदा होता है। इस प्रकार जीवों के जन्म का कारण भौतिक प्रकृति नहीं है। बीज रूपी जीव भगवान के द्वारा ही प्रदत्त होते हैं, किंतु साधारण लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि जीव प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक जीव और पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त होता है। प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में भिन्न भिन्न भौतिक शरीर मात्र की सृष्टि करती है। जीव उन शरीरों में आत्मबुद्धि कर अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख दुख भोग करता है, किंतु इस बात को भली भांति जान लेना चाहिए कि जीव और जगत के सब प्रकार से प्रकट होने का मूल कारण परमेश्वर ही है। चौथा श्लोक कह रहा है कि सर्वयोनिषु कौन्ते मूर्ते संभवंती या तासाम ब्रह्म महदोनिरहम बीज प्रद पिता। हे कुंती नंदन, देव पशु आदि समस्त योनियों से जो शरीर उत्पन्न होते हैं, महत ब्रह्म या प्रकृति उनकी योनि अर्थात जननी स्वरूपा है। मैं बीज स्थापित करने वाला पिता स्वरूपा हूँ। तो प्रकृति जो है वो उनकी जननी है। खाली जननी जैसे प्रसव करके उसको अपने उदर में धारण करती है, प्रसव करती है, ऐसी प्रकृति देवी भी उसको धारण करती हैं। लेकिन जो पिता है बीज स्थापित करने वाले, वो भगवान ही हैं। केवल सृष्टि के समय ही प्रकृति सब भूतों के माता और मैं पिता हूँ ऐसा नहीं है, अपितु सर्वदा ही प्रकृति माता है और मैं पिता हूँ। देवताओं से लेके तृण गुल्म आदि समस्त योनियों के चराचर जो भी सभी शरीर होते हैं, महत ब्रह्म अर्थात प्रकृति उन सबकी योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान माता है। मैं बीज प्रत अर्थात गर्भाधान करता पिता हूँ। प्रकृति के गुण कौन से हैं, कैसे जीव को मानते हैं, गुणों के लक्षण क्या हैं, उनके अधीन जीवों की गति आदि का वर्णन कर रहे हैं। 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत रज तम ये तीनों गुण शरीर में अवस्थित निर्विकार देही अर्थात जीव को देह में बांधते हैं। सत रज तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय तीन कार्यों के लिए इन तीनों गुणों का प्रादुर्भाव होता है। इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था में प्रकृति अव्यक्त रहती है, अर्थात उस समय सृष्टि प्रलय रूप कार्य नहीं होते हैं। तटस्थ शक्ति के द्वारा प्रकटित जीव जब श्री कृष्ण से विमुख होते हैं तभी उनका जड़ प्रकृति से संयोग होता है। यद्यपि जीव स्वरूपतः माया से अतीत है, तथापि माया के संयोग से प्रकृति से उत्पन्न देह में मैं और मेरा का अभिमान करके वे संसार के बंधन में पड़े हुए हैं। तो जीव आत्मा जो है वो तो चिन्मय है, तो लेकिन माया का उसको संसर्ग हो गया, इसलिए वो मैं और मेरा के चक्कर में पड़ गए। तो शुद्ध अभिमान है मैं कृष्णदास हूँ और मेरा कृष्ण का संसार है। लेकिन अभी वो कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं विश्व सुंदरी हूँ, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, इस तरह से वो बोलता है। कपिल देव जी ने देवहूति माता को उपदेश दे रहे हैं कि इस प्रकार प्रकृति में मिथ्या ज्ञान होने के कारण जीव प्रकृति से गुणों से उत्पन्न कर्मों में अपना कर्ता होने का अभिमान रखता है। वस्तुतः जीव केवल साक्षी है, वह किसी कर्म का कर्ता नहीं है। वह ईश्वर की पराशक्ति का रूप है और स्वयं सुख स्वरूप है, किंतु कर्ता होने के ऐसे अभिमान से ही उसका जन्म मृत्यु प्रवाह रूप संसार बंधन होता है और इस बंधन से ही वह भोग विषयों के पराधीन हो जाता है। वह जीव जब सुख दुख आदि रूप प्रकृति के गुणों में विशेष रूप से आसक्त हो जाता है, उसी समय अहंकार से विमूढ़ होकर ऐसा मानता है मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, और कर्तापन का अभिमान के कारण विवश होकर जीव प्रकृति के संयोग से उत्पन्न पाप पुण्य रूप कर्म दोष से देवता मनुष्य पशु आदि ऊंच नीच अनेक योनियों में भ्रमण करता है। इस प्रकार कर्म फल से उत्पन्न सुख दुख के
उपभोग से निवृत्त न हो पाने के कारण संसार चक्र में घूमता ही रहता है। फिर छठे श्लोक में बता रहे हैं कौन सा गुण किस प्रकार से जीव को बांधता है। इसे बता रहे हैं कि हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्गुण निर्मल होने के कारण प्रकाश देने करने वाला और दोष रहित शांत है। सत्गुण ज्ञान और सुख के संग से जीव को बांधता है। तो पहले श्लोक में प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जीव को कैसे शरीर में बांध देती है इसका वर्णन हुआ। इस श्लोक में सर्वप्रथम सत्वगुण के द्वारा जीव किस प्रकार बद्ध होता है ये बताया जा रहा है। तो पहले सत्वगुण को ले रहे हैं। तीनों गुणों में सत्वगुण अपेक्षाकृत निर्मल, प्रकाशक, उपद्रव रहित होने के कारण जीव को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। अर्थात मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा सात्विक अभिमान के द्वारा आबद्ध करता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि त्रिगुणों में सात्विक गुण श्रेष्ठ होने के कारण सत्वगुण का आश्रय करने से ही मुक्ति हो जाती है, किंतु ये बात ठीक नहीं है। ऐसा ज्ञान और सुख में आसक्ति होने के कारण इनको प्राप्त कराने वाला कर्मों में प्रवृत्ति होती है तथा उस कर्म फल का अनुभव करने के लिए अर्थात भोगने के लिए पुनः दूसरे शरीर को ग्रहण करना पड़ता है। पुनः इसमें आसक्त होकर कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता है। इस श्लोक में अर्जुन के लिए अनग शब्द का प्रयोग का तात्पर्य है कि ऐसा सात्विक अभिमान भी अर्थात पापी है, इसलिए अर्जुन को ऐसे सात्विक अभिमान को ग्रहण करने से निषेध किया गया है। तो अगर कोई जंजीर से बंधा हुआ है, तो चाहे वो सोने की जंजीर हो, चाहे चांदी की हो, चाहे लोहे की हो, तो सोने की जंजीर है सतोगुण और चांदी की जंजीर है रजोगुण और लोहे की जंजीर है तमोगुण। तो जंजीर है, वो बंधा ही रहेगा जब तक वो तीनों किसी भी प्रकार की जंजीर से, सब प्रकार की जंजीर से मुक्त नहीं होगा तो वो निर्गुण नहीं हो सकता। जी, श्रोताओं बहुत कुछ जान रहे हैं और बहुत ही सुंदर ये श्लोक हैं जिनका वर्णन रागलेखा दासी जी ने अभी किया। सत्य रजतम का वर्णन चल रहा है कि ये जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं गुण, जो स्वभाव होता है एक जीव का, और मूलतः सभी जीवों की उत्पत्ति भगवान के अंश से ही होती है। भगवान ही उनकी उत्पत्ति के मूल कारण है। और बहुत ही सुंदर वर्णन की सत्य जो गुण है उसके क्या क्या स्वभाव होता है, कैसे वो चलता है, क्या एक व्यक्ति अगर सत्य गुण से सुसज्जित है तो क्या वो कर्म फल से मुक्ति पा सकता है, ये सारा ज्ञान भी हमें इन श्लोकों से मिल रहा है। तो आगे और भी जानेंगे बहुत कुछ रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। कार्यक्रम है आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता का जो है वर्णन हो रहा है और इसका 14वां अध्याय जो आज हमने प्रारंभ किया है
और बहुत सुंदर ही वर्णन है इसमें कि किस तरह से सत्य रज तम जो है एक जीव के स्वभाव होते हैं, गुण होते हैं और किस तरह से चलते हैं। सतगुण का वर्णन अभी जाना कि किस तरह से अगर वो निर्मल है, ज्ञान से युक्त है, प्रकाशक है, सुख और ज्ञान से बांधता है एक जीव को, तो क्या वो इस जन्म मरण से पार हो सकता है? तो ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है, ये भी हमें रागलिका दासी जी ने बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे भी। जी रागलिका दासी जी। तो 7वां श्लोक रजोगुण के बारे में बता रहा है। तो भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, विषयों की तृष्णा आसक्ति को उत्पन्न करने वाले रजोगुण को राग स्वरूप जानो। तो विषयों की तृष्णा रहती है, विषयों के बारे में खूब ज्यादा उसके पीछे धावित होता है और आसक्ति रहती है। वह रजोगुण कर्म की आसक्ति के द्वारा जीव को बांधता है। बद जीवों को विषयों में आसक्ति रूप रंग से रंग देने के कारण इसे रजोगुण कहते हैं। तो रज गुण मतलब रंग में रंग देता है। और स्त्री और पुरुष का पारस्परिक आकर्षण ही रजोगुण की विशेषता है। ये देहधारी प्राणियों में भौतिक भोगों के लिए लालसा उत्पन्न करता है। तो उसको लगेगा मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें लूं, या अगर उसके पास एक जूता है तो बोलेगा 100 जूता ले लूं, एक अलमारी नहीं तो बहुत सारी लूं, बड़ा घर ले लूं और। तो ये भौतिक भोगों के लिए लालसा उत्पन्न करता है। ऐसे मनुष्य समाज या राष्ट्र में सम्मान, रूपवती स्त्री, सुंदर संतान, सुखी परिवार चाहता है। ये रजोगुण के लक्षण हैं। ऐसे रजोगुण के द्वारा सारा संसार भोग विषयों में आसक्त होकर माया के बंधन में पड़ा हुआ है। आधुनिक सभ्यता में सर्वत्र रजोगुण का प्रभाव दिखलाई देता है। प्राचीन काल में सतगुण की प्रधानता थी। यदि सतगुणी लोगों को ही संसार से मुक्ति नहीं मिल पाई तो रजोगुणी लोग तो बात ही क्या है। फिर 8वां श्लोक है, किंतु हे भारत, अज्ञान के जनक तमोगुण को सभी जीवों का मोह जानो। ये प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा देही को आबद्ध करता है। 3 प्रकार के गुणों में तमोगुण सबसे निकृष्ट है। ये सतोगुण से सर्वथा विपरीत है। तमोगुण व्यक्ति एक प्रकार से पागल हो जाता है, क्योंकि वे संपूर्ण रूप से विवेकहीन होकर शरीर और शारीरिक भोगों को ही सब कुछ मान लेता है। सब लोग देखते हैं कि उसके पितामह मर गए, वह भी मरेगा, उसकी संतान भी मरेगी, अर्थात मृत्यु निश्चिंत है। तथापि वे झूठ, बेईमानी, कपटता, हिंसा आदि का आश्रय लेकर धन आदि का संग्रह करता है। आत्मा का अनुशीलन नहीं करते, यही उनका पागलपन है। ऐसा पागल बना देना ही तमोगुण की विशेषता है। मादक द्रव्य, मांस, मछली, शराब आदि ड्रग्स और ये मांस, मछली खाना, अंडे, मदिरा आदि का सेवन करना तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। निष्क्रिय बने रहना, आलस्य, प्रमाद और अधिक शयन तमोगुणी व्यक्ति के आचरण में दिखाई देते हैं। साधक जीवों को इनसे बचने की चेष्टा करनी चाहिए। 9वां श्लोक कह रहा है कि हे भारत, सतोगुण जीव में सुख में, रजोगुण कर्म में आसक्त करता है, किंतु तमोगुण ज्ञान का आवरण करके उसे प्रमाद ना करने योग्य कार्यों में लगाता है। 10वां श्लोक कह रहा है कि गुण उपयुक्त कार्य कब करते हैं, इसे बतला रहे हैं। हे भारत, रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर कभी सतगुण प्रधान हो जाता है। इस प्रकार कभी सतोगुण और तमोगुण को परास्त कर रजोगुण और कभी सतोगुण और रजोगुण को परास्त कर तमोगुण प्रधान हो जाता है। तो एक दूसरे को गुण नीचे ऊपर होते रहते हैं। तो इन सब गुणों का प्रभाव का विस्तार कैसे होता है, इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि भाग्यबल से सतोगुण वर्धित होकर रज और तमोगुण को परास्त कर प्रधान होकर जीव को ज्ञान और सुख में बांधता है। इसी प्रकार रजोगुण भी वर्धित होकर सत और तम गुण को परास्त कर भाग्य फल से प्रबल होकर अपने प्रभाव को प्रकाशित करता है। ऐसे ही कभी भाग्य क्रम से तमोगुण भी वर्धित होकर सत और रज को परास्त कर प्रभावशाली हो जाता है। यदि ऐसा देखा जाए कि अच्छा व्यक्ति कोई बुरा कार्य कर रहा है, तब ऐसा समझना चाहिए कि उस समय उसमें तमोगुण की प्रधानता हो रही है। इसी प्रकार सतोगुण की प्रधानता होने पर बुरा व्यक्ति भी कोई अच्छा कार्य करता है। जी। तो ये कह रहे हैं 11वें श्लोक में कह रहे हैं कि कौन सा गुण मुख्य कार्य कर रहा है। इसके लिए गुणों की वृद्धि का लक्षण 3 श्लोकों में बतला रहे हैं। जिस समय इस देह में कान, नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियों के द्वार में शब्द आदि उनके विषयों का यथार्थ प्रकाश रूप ज्ञान का उदय होता है, उसी समय ऐसा जानना चाहिए कि सतोगुण की वृद्धि हुई है। और सुख रूप लक्षण के द्वारा भी सतोगुण की वृद्धि को जानना चाहिए।
तो किन किन लक्षणों से किन किन गुणों की प्रबलता का ज्ञान होता है, अब इस विषय को बतला रहे हैं कि जब कान, नेत्र आदि इंद्रियों के माध्यम से वस्तु संबंधी ज्ञान और विषयों के प्रति सुखात्मक भाव प्रकाशित होता है, तो ऐसा समझना चाहिए कि सतोगुण की वृद्धि हो रही है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है, सतोगुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, उसी समय जीव सुख, धर्म और ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। और भी ऐसा कहा गया है कि शम आदि लक्षणों से युक्त पुरुष को सतोगुण युक्त समझो। मायिक गुणों से युक्त होकर भगवत भक्ति भी सगुणा होती है। इसलिए सात्विक व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, निष्काम होकर नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा मेरे भजन में समर्पित होता है। सगुण भक्ति के विषय में गीता में भी कहा गया है। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन आज हमने जाना, और जिस तरह से अभी सत्य, रज, तम स्वभाव जो है, गुण है, इनका वर्णन किया गया। और रज में जैसे कि बताया रागले गदासी जी ने कि भौतिक विषयों में ही इंसान की, जीव की लालसा बनी रहती है। वो जिस रंग रूप को देखता है, जैसी संगत में रहता है, वैसा हो जाता है। और तम जब स्वभाव होता है, तम गुण होता है, तो वो संपूर्ण रूप से शारीरिक भोगों में ही रहता है। झूठ, बेईमानी, छल, कपट निष्कृष्ट कहा गया है ऐसे जीव को। साधक जीवों को इन सभी चीजों से बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए सत स्वभाव के साथ, सद्गुण के साथ रहने की। लेकिन अच्छे कर्मों का फल जो है हमेशा ही प्रधान होता है, ये भी इसमें वर्णन किया गया। तो आगे इस तरह से और भी श्लोकों का वर्णन हम जानेंगे श्रोताओं रागले खदासी जी से, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। आज वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। तो रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, इसके आगे के श्लोकों का वर्णन हम अगले एपिसोड में जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।